क्लोथिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और आजकल तो सारी चीजें ही ऑनलाइन मिल जाती है मुंब्रा में। अच्छा, ऑनलाइन बाजार मिलता है क्या मुंब्रा में? हाँ मिलता है ना। हाँ यार, काश ग्रोसरीज भी ऑनलाइन मिल जाती। काश नहीं, अब ग्रो कार्ट। मुंब्रा में आप घर बैठे ही मंगाइए बाजार। सिर्फ 2 क्लिक्स पर ग्रो कार्ट के ऐप या वेबसाइट से आप अपना ऑर्डर कर सकते हैं। तयशुदा कीमतों से कम दामों में हर तरह की अच्छी दाल आपके दरवाजे तक। आप कॉल और व्हाट्सएप पर भी अपना ऑर्डर कर सकते हैं। पेमेंट के लिए आपको COD, नेट बैंकिंग, UPI के ऑप्शंस दिए गए हैं। ग्रो कार्ट के ऐप को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करें। मैं फिर से एक बार दोहराना चाहता हूँ, पूरा वीडियो कैमरा चालू है पिछले आधे घंटे से। एक भी बार मुझे बताइए कि मैंने जनता को कसूरवार ये शब्द यूज किया। आपने जो कहा है ना, मैंने जनता को कभी कसूरवार करके माना नहीं। आप लोगों ने चुन के दिया है ना सरकार, आप लोगों ने MLA चुन के दिया है। मैं ये समझता हूं कि ये मुंब्रा वासियों की कमी है अपने आप में कि आप लोगों में एक ही नहीं होने की वजह से बाहर का आदमी आके यहाँ पे NCP का लीडर बन गया। थाने कांग्रेस अध्यक्ष का बयान, समस्याओं के लिए मुंब्रा कौसा की आवाम दोषी, पद नियुक्तियों के कार्यक्रमों में की अलग अलग बातें। मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। रविवार 6 सितंबर 8 बजे के करीब पूर्व महापौर नईम खान के बंगले पर मेराज मंजिल पर कांग्रेस पार्टी का एक कार्यक्रम हुआ, जिसमें पद नियुक्तियां की गई, ब्लॉक अध्यक्ष वगैरह ऐसे पद वितरित किए गए। एक तरह से देखा जाए तो ये मुंब्रा कौसा में कांग्रेस को पुनरुज्जीवित करने का प्रयास कहा जा रहा है। नवनियुक्त ठाणे शहर जिला कांग्रेस के अध्यक्ष विक्रांत चौहान की अगुवाई में। विक्रांत चौहान नगर सेवक हैं कांग्रेस से, गट नेता भी हैं और अब उन्हें ठाणे शहर जिला में कांग्रेस की कमान सौंपी गई है। इस अवसर पर जो पद नियुक्तियों का कांग्रेस का कार्यक्रम था, इस अवसर पर 2 अलग अलग जगहों पर पत्रकारों से अलग अलग बातें हुई ठाणे शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष विक्रांत चौहान की। साथ ही पूर्व महापौर नईम खान, जो पहले कांग्रेस में थे, फिर NCP में गए, फिर उन्होंने MIM से विधानसभा का 2019 का चुनाव लड़ने की इच्छा भी जाहिर की, टिकट भी मांगा, फॉर्म भी भरा था। वो अब वापस कांग्रेस में उनकी घर वापसी हो चुकी है। इसी तरह से और भी कई लोग जो कांग्रेस को पहले छोड़ करके यहाँ वहाँ जा चुके थे, वो भी वापस लौट चुके हैं। इस दौरान 2 अलग अलग जगहों पर पत्रकारों से जो बातचीत हुई, वो पूरी बातचीत हम आपको दिखा रहे हैं। बिजली का, टोरेंट का, ऐसे कई मुद्दे हैं। इन मुद्दों पर किस तरह से वोटर या अवाम इसके लिए खुद दोषी है, ऐसा एक सार इसमें से निकला, ऐसा एक जिस्ट इसमें से निकला, वो आपकी समझ में आएगा। वहीं पार्टी की बात करें तो पार्टी अब कितना आगे बढ़ेगी, कितना पुनरुज्जीवित होगी, कितना फिर से फिनिक्स पंछी की तरह राख में से उड़ान भरने की तरह का काम करेगी, ये तो आने वाला कल बताएगा। कैसे संगठन खड़ा होता है कांग्रेस का फिर से मुंब्रा कौसा में, ये उस पर निर्भर करता है। ऐसे में एक और बात ठाणे शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष और मनपा में कांग्रेस के गट नेता विक्रांत चौहान ने साफ तौर पर कह दी कि मुंब्रा कौसा में कांग्रेस का सिर्फ एक ही कॉर्पोरेटर है, एक ही नगर सेवक है, जबकि सर्वविदित है 2 नगर सेवक हैं, यासीन कुरैशी और मोतीराम भगत। लेकिन उन्होंने यासीन कुरैशी को नहीं माना है, उन्होंने सिर्फ मोतीराम भगत को नगर सेवक माना है। साथ ही कहीं ना कहीं कांग्रेस की कमियां और खामियों को उन्होंने आवाम के पाले में गेंद डालते हुए उसको दबाने की, छुपाने की कोशिश भी की। क्या रणनीति रहेगी आगामी समय में, आप क्या काम करने वाले हैं, जमीनी मुद्दों को किस तरह से उठाने का प्रयास है? यहाँ मुंब्रा के बहुत मसले हैं, यहाँ पे बहुत सारे मसले हैं। पहला तो टोरेंट का मुद्दा है, कब्रिस्तान का मुद्दा है, यहाँ पे भ्रष्टाचार का मुद्दा है, इलीगल बिल्डिंग्स का मुद्दा है। हमारे में मराठी में कहावत है, चोरा के उल्टा बोबा, खुद ही इलीगल बिल्डिंग्स बनवाते हैं और इनके नगर से पैसे खाते हैं यहाँ पे। और इनके माध्यम से मैंने सुना था कि पिछले टाइम महापौर तक पैसे मिले थे इलीगल बिल्डिंग्स के। खान साहब पैसे मिले थे। तो मसले जो है यहाँ पे मुंब्रा के बहुत सारे मसले हैं, आप देख रहे हो। कौन इलीगल बिल्डिंग बनाता है और किसके नगर सेवक है, खुल तो बोलिए। देखिए यहाँ पे ऐसा है, अभी जिसके वार्ड में इलीगल बिल्डिंग बनती है, आपको मालूम है कौन सा मिल कंपाउंड था वो, जहाँ पे बिल्डिंग गिरी थी, लकी कंपाउंड, बराबर है। जिसके वार्ड में बिल्डिंग बनी थी, अभी मैं भी नगर सेवक हूँ, मेरे वार्ड में क्यों नहीं इलीगल बिल्डिंग बनती, भाई को मुझे कोई आस नहीं है। तो जिसके वार्ड में बनती है तो नगर सेवक उतना ही जिम्मेदार है।
नेता जिम्मेदार है, महापौर जिम्मेदार है। पिछली बार भी मैंने सुना 2012-13 में देवा में कार्रवाई रोकी गई थी और महापौर के बंगले पर 5-5 लाख रुपए पहुंचे गए थे, ऐसे मैंने सुना है। तो ये जिम्मेदार कौन है, कौन बना रहा है? तो ये चोरा के उल्टा बम्बा खुद ही ये करने का और बाद में सेटलमेंट करने का या अभी तुड़वाने को लगाने का, ये सब नाटक पंची है। ये अधिकारी ये लोग ही वैसे। मैं क्या बोलता हूँ कि जो पब्लिक है यहाँ पे बिल्डिंगें होनी चाहिए, अच्छी बिल्डिंगें होनी चाहिए। ठीक है, इलीगलिटी थोड़ी सी रहती है, लेकिन क्या है जो आवाज उठाता है यहाँ पे, उसकी आवाज दबाने की कोशिश की जाती है यहाँ पे, वो अभी होगा नहीं। मैं कांग्रेस का एक सिपाही हूँ, अगर हमारा एक मारोगे तो हमारे 4 मारेंगे। महाविकास आघाड़ी की सरकार है और एनसीपी पार्टी जो है वो मतलब आपकी सहयोगी पार्टी है सरकार के अंदर, और आप उसी एनसीपी के ऊपर गंभीर आरोप लगा रहे हो उसके नगर सेवकों के ऊपर इलीगल काम को लेके। तो कहीं ना कहीं ये जो गठबंधन की जो राजनीति होती है उसका मतलब आप गलत संदेश तो नहीं जा रहा शहर के? मैंने किसी का नाम लिया नहीं, मैंने ये कहा है कि जो इलीगल बिल्डिंग है जिसके वार्ड में बनती है वो नगर सेवक जिम्मेदार है, चाहे मैं हूँ, चाहे मेरा भाई है, या चाहे मेरा दुश्मन है, या मेरा सहयोगी पार्टी है। इसका जवाब मैं इतना ही कहता हूँ। टोरेंट किसके राज में आया, यहाँ पे कौन नेता है, यहाँ पे मंत्रिमंडल में कौन है, और उनके ही लोग मोर्चा निकालते हैं, ये सब नाटक पंची नहीं होनी चाहिए। अगर हिम्मत है तो बंद करवाओ टोरेंट, मंत्रिमंडल में आप लोग है, टोरेंट बंद करवाओ ना। सर एनसीपी के कुछ नेताओं का दावा है कि मुमरा में अपोजिशन नाम की चीज नहीं है। अब आप कांग्रेस यहाँ पर आई है और जिस तरह से आपने भी बातें की, क्या कहेंगे इस बारे में? पहले उनको बोलना शिवसेना को जाके अपोज करो ठाणे महानगर पालिका में, मेरे से बात करना। मैंने ये भी सुना है इन नेताओं को टोरेंट ने इलेक्शन फंड दिया था, इसलिए टोरेंट के खिलाफ बात नहीं कर रहे। बोलिए सर तो ऐसा माना जा रहा था कि मुमरा कौसा के अंदर जो कांग्रेस थी उसकी एक तरह से उसकी जान ही निकल गई थी कांग्रेस की। आपने दोबारा जो कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है तो यहाँ के कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है उसमें काफी जोश और खरोश नजर आ रहा है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि किस तरीके से आपकी आगे की रणनीति होगी पार्टी को मजबूत करने की? देखिए, रणनीति तो ऐसी है कि मेहनत करके काम करके जैसे पहले भी मेहनत की थी वैसे फुल मेहनत करके, जैसे चौहान साहब ने अभी बताया कि जो इलेक्शन होएगा, मैं आपको दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर डबल फिगर में नगर सेवक रहेंगे, ये एक संदेश होगा। मिराट मंजिल कांग्रेस का हेडक्वार्टर बनने वाला है आपके हिसाब से, और मिराट भाई राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नगर सेवक हैं, क्या आप उनको कांग्रेस में लाने का प्रयास करेंगे? देखिए कैसे है, आपने बहुत अच्छा सवाल मुझे किया। यहाँ पे कांग्रेस ने 2012 में मिराज भाई की एबी फॉर्म नहीं दिया, इसलिए मिराज भाई को इंडिपेंडेंट खड़ा होना पड़ा। बराबर, नईम भाई ने लड़के को खड़ा करके इंडिपेंडेंट चुन के लाए। फिर नेचुरली जब नईम भाई पर अन्याय हुआ तो नईम भाई एनसीपी में गए। बराबर है, नईम भाई को कुछ मुद्दों पर एनसीपी में लिया गया था, लेकिन वहां पे कांग्रेस ने भी देखा यहाँ पे, और एनसीपी ने भी बाद में देखा कि अगर नईम भाई को कुछ दिया यहाँ पे तो अपने नेता को तकलीफ हो सकती है, नईम भाई भारी पड़ सकते हैं। तो दिया हुआ वायदा उन्होंने निभाया नहीं, और कांग्रेस को 2017 के बाद गलती मालूम पड़ गई है यहाँ पे कि यहाँ पे ये अपने लोगों को ही दबाने की वजह से यहाँ पे कितना नुकसान कांग्रेस का हुआ है। अपने कांग्रेस के जो नेतागण है, नूर है, भोलानाथ है, वो कितने भी कमजोरी महसूस कर रही है। एक हमारा मोतीराम चुन के आया यहाँ पे, उसके बलबूते के ऊपर भगत कंपनी, आपको मालूम है, जहाँ पे भगत कंपनी खड़ी होती है वहाँ पे वो चुन के आती है। वैसे ही यहाँ पे मुमरा में नईम भाई की एक अलग लहर है। तो अभी नईम भाई अगर चाहेंगे, उनका बेटा चाहेगा, तो हमने उनके लिए खुला रखा है, उनका एबी फॉर्म खाली रखेंगे। वो जिस दिन बोलेंगे कि भाई हमको हाथ का पंजे पर खड़ा होना है, दे देंगे। सर इसमें एक सवाल और है कि आज इतनी बड़ी आबादी मुमरा कौसा की, एक तरफा आबादी अगर कहा जाए तो गलत नहीं है शायद, इतनी बड़ी आबादी, तो आज क्या वजह है जो कांग्रेस इतनी पीछे, जबकि एक टाइम था कांग्रेस का दौर था, नईम भाई है यहाँ पर कि सिर्फ एक कांग्रेस ही थे, लेकिन क्या वजह है जो इतना पीछे कांग्रेस चली गई? आज मुमरा कौसा, अभी देखिए, आप मुमरा के पत्रकार है, आपको मेरे से ज्यादा मुमरा का इतिहास मालूम है। बराबर, सुनिए मेरी बात, मैं आपके सवाल का ही जवाब दे रहा हूँ। आपको मालूम है क्या कारण है? बराबर, आप मेरे मुंह से सुनने से अच्छा ये रहेगा कि आप लोगों से पूछिए क्या कारण है वहां से। अभी पार्टी की तरफ से मैं तो अभी अध्यक्ष बना हूं, मैंने पहले ही कह दिया था ये बच्चे के टीवी पर कि जो कांग्रेस की गलतियां है या कांग्रेस के अध्यक्ष के नाते जो गलतियां हुई है या जो खमियां रह गई है
वो पूरी करने की हम कोशिश करेंगे। हमने तुमको आपसे पहला ही कहा था। अभी इसके पहले क्या हुआ कांग्रेस में, यहाँ तो पूरी दुनिया जानती है। यहाँ पे मैंने पहले ही कह दिया था, यहाँ पे किस तरीके से गुमराह किया गया हाईकमांड को, एनसीपी को सीट दी गई। और मैं ये समझता हूं कि ये मुमरा वासियों की कमी है अपने आप में कि आप लोगों में एक ही नहीं होने की वजह से बाहर का आदमी आके यहाँ पे एनसीपी का लीडर। शहर का आदमी जो आज हमारे सर पे आके बैठा हुआ है, हाँ। तो कहीं ना कहीं हमारी कमी थी, उसको चांस दिया गया है तब आके यहाँ पर बैठा है। लेकिन वो हाईकमांड का निर्णय था ना, एक बार हाईकमांड का निर्णय हो गया, मैं कांग्रेस का सिपाही हूँ, एक बार हाईकमांड का निर्णय होगा तो उसके आगे हमारा फर्ज बनता है, इसलिए नईम भाई ने भी उनको चुन के दिया। तो सर अक्सर देखा गया है कांग्रेस एनसीपी के आगे गठबंधन करने में भी दबते हुए चली आई है, और उसका आपने खामियाजा यहाँ देखा है। मुमरा के अंदर नईम खान को टिकट उनके घर के लिए नहीं दी गई, तो ऐसा कांग्रेस क्यों हमेशा एनसीपी के नीचे दबाव में रहती है? आप एक बात बताइए मुझे, ऐसा कौन सा मौका था कि इसके पहले कि कांग्रेस एनसीपी के सामने दबाई गई है? मुझे तो मालूमात नहीं। पहले भी गठबंधन के टाइम सरकार बनाने के लिए सीट की तोड़फोड़ में कितनी जगह कांग्रेस की सीटों से कांग्रेस के जो करंट लीडर थे उनको भी बैठा दिया। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में अभी देखिए, मैं इतना बड़ा नेता नहीं हूँ ना, मुझे आप थाना और मुमरा का सवाल पूछिए। ठीक है, जब थाने में कांग्रेस की जो गुटबाजी है वो खत्म करने के लिए सबसे पहले क्या कदम उठाएंगे आप? किसने कहा आपको कांग्रेस में गुटबाजी है? साहब, आप मुझे प्रूफ, आप मुझे सर्वविदित है कि आप मुझे प्रूफ दीजिए कांग्रेस में गुटबाजी है, मैं एग्री करने को तैयार हूँ। आपने दो नाम गिना दिए, एक तरफ यासीन कुरैशी, दूसरी तरफ मोतीराम भगत, एक ही पैनल में जीते हुए 2 नगर सेवक कांग्रेस के। बराबर है, गुटबाजी आपने खुद ही उसको जो अभी अफर्मेशन। माफ कीजिए, इसको कांग्रेस की गुटबाजी नहीं कहते, इसको कांग्रेस में गुटबाजी नहीं कहते। मोतीराम भगत कांग्रेस से ईमानदार रहा, यासीन कुरैशी कांग्रेस से ईमानदार नहीं रहा, ये इसको गुटबाजी नहीं कहते। आप ये सवाल जाके यासीन कुरैशी को पूछिए कि क्यों भाई, जिस पार्टी ने आपको हाथ का पंजा दिया उस पार्टी के साथ आप क्यों नहीं रुके? तो गठ नेता की आपकी अंतर्गत जो लड़ाइयां हुई थी वो इसी वजह से हुई ना, गुटबाजी की वजह से। एक गुट का कहीं और झुकाव है, एक गुट का कहीं और झुकाव है, यही तो डिफरेंसेस थे ना, उसी को तो गुटबाजी कहते हैं। देखिए मैं आपको एक बोलता हूँ कि एक बार गठ नेता होने के बाद कांग्रेस हाईकमांड जो आदेश देगी वो पालना गठ नेता का भी काम है और वो पालना सामान्य कार्यकर्ता का भी काम है। अगर कांग्रेस का नेता या कांग्रेस का गठ नेता वो नहीं पालन करता, इसलिए तो उसको गठ नेता पद से हटाया गया ना और मुझे बनाया गया। अच्छा ठीक है, अभी आप नवनियुक्त अध्यक्ष के नाते मुमरा कौसा में फिर एक बार कांग्रेस के पुराने दिन लौटाने की कोशिश कर रहे हैं, संगठन को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। संगठन को मजबूत करते करते इस शहर के कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन पर सबसे पहले पार्टी काम करेगी? मैं तो ये पत्रकारों से जानना चाहूंगा कि यहाँ इस शहर के कौन से ऐसे मुद्दे हैं। कार्यकर्ता देखिए अभी देखिए, मैंने कांग्रेस की कमान अभी संभाली है। ये मुमरा में मेरी 5वीं या 6वीं फेरी है, बराबर है। अभी संगठन बांधने की हम कोशिश कर रहे हैं, उसके बाद संगठन में हम बैठक लेंगे, हम मीटिंग्स लेंगे, उसमें हम मसले पूछेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम कांग्रेस बढ़ाने के साथ साथ मुमरा वासियों के मसले हल करने के लिए हम लोग प्रभाव कांग्रेस के माध्यम से डालने के लिए यहाँ पे आए हैं। अच्छा ठीक है, जैसे कि अभी सबसे बड़ा ज्वलन मसला चल रहा है, लॉकडाउन के पीरियड में लोगों को बहुत ज्यादा बिजली बिल आए हैं और यहाँ पर टोरेंट के हाथ में बिजली का काम दिया गया है, फ्रेंचाइजी है उनके पास, ऊर्जा मंत्रालय आपके पास है, नितिन राउत साहब आपके ऊर्जा मंत्री है। किस तरीके से आप अपने ऊर्जा मंत्री के जरिए बात करके मुमरा कौसा वासियों को राहत दिलाएंगे? देखिए, पहली बात, आप पत्रकार होने के नाते मैं ये समझता हूँ, मुझे ऐसे लगता है आपने पूरी जानकारी रखी, जो जानकारी आपके पास है। टोरेंट ये कोई उपकेंद्र नहीं है, टोरेंट ये सिर्फ वसूली करने के लिए एजेंसी रखी है, पूरी मालूमात आपकी नहीं, इसीलिए हमने फ्रेंचाइजी कहा साहब, प्राइवेट कंपनी नहीं कहा। आपने सवाल का जवाब दे रहा हूं मैं। दूसरी बात, यहाँ पे जो बिल ज्यादा इसमें आने वाले ये है, उसके रीजंस भी जानना जरूरी है। आप नितिन राउत को आप जिम्मेदार ठहराएंगे, गलत है। यहाँ पे मैं राहत दिलाने के लिए, देखिए, आदमी जितनी बिजली इस्तेमाल करेगा उतना बिल आएगा। आदमी जितना, पुराने जमाने में बिजली ही नहीं थी, रातों रात हमारे पिताजी ने रातों रात भर अंधेरे में पढ़ाई करके मेणबत्ती मोमबत्ती लेके मेरे पिताजी रत्नागिरी से थाना आए थे 10वीं पास होके। एक अपने को खुशकिस्मत समझने चाहिए
कि 24 घंटे अभी बिजली मिल रही है, लेकिन अगर 24 घंटे में बिजली लगाने के बाद आप एसी भी लगाओगे, गीजर भी लगाओगे, स्टीमर भी लगाओगे, टीवी भी लगाओगे, मोबाइल चार्जिंग भी लगाओगे और बाद में बोलोगे रीडिंग जितना आता है उसी हिसाब से मीटर का ये होता है। हाँ, ये आप बताइए मुझे, अगर मीटर के रीडिंग के अलावा उसमें कोई गफलत हो के अगर बिल में बढ़त है तो 100% हम उसके लिए करेंगे। बंद कमरों के बिल आए हैं 10-10, 12-12, 15-15 हजार रुपए, बंद दुकानों के बिल आए हैं 25-25 हजार रुपए। आप छाप दीजिए। हम तो छापते हैं ना सर। नहीं, आप छाप के मुझे दे दीजिए। आप क्या करेंगे सर? मैं क्या बोलता हूँ, क्या करेंगे? जब तक मैं देखिए, मेरे पिताजी ने मुझे पैदा किया है, उसके पास मेरे मम्मी के पास सर्टिफिकेट है। जब तक मैं कागज पर चलता हूँ, मेरे पास जब तक पुरावा नहीं आएगा, यहाँ पे मैंने कैसे कहा बिल्डिंगें बनती है यहाँ पे इलीगल, तो नगर सेवक का काम है बिल्डिंगें रुकाना, कार्यकर्ता का नहीं है। मुझे जब तक आप प्रूफ नहीं दोगे, मैं कोई गलत बयान यहाँ पे करूंगा नहीं। सर प्रूफ के साथ हमने हमारे चैनल पे चलाया है, इसलिए हम आपसे बात कर रहे हैं। साहब मैं क्या बोलता हूँ, मैंने शायद आपका चैनल देखा नहीं होगा। मैं क्या कहता हूँ, इन पर्सन मैं कहीं पे भी बैठने को तैयार हूँ, मुमरा में आके बैठने को तैयार हूँ। आप मुझे लाके प्रूफ दीजिए, मैं नितिन राउत के सामने रख दूंगा। सर जनता की सहूलत के लिए इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के मुताबिक अगर जनता को पसंद नहीं है कोई कंपनी या कोई ऐसी जो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट है उसको हटाया जा सकता है, उसको हटाना ये अनिवार्य है अगर जनता को पसंद नहीं। इस पर क्या कहेंगे आप? कैसे है मालूम है क्या, कि शादी होने के बाद भी अगर शादी अपने को तोड़नी है तो एक कायदा रहता है, बराबर है। उसी तरीके से कायदे के इसमें से ये टोरेंट को ये दिया गया है। इसीलिए आपके सामने इस चीज का जिक्र तो वही तो उसमें वहाँ पर विरोध करता है जनता तो कमांडोज आ जाते हैं, जबकि जनता बनाती है। और ये काम किसके लिए कर रहे हैं? इसका रीजन क्या है कि आपको मालूम है इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में ये भी कहा गया है, जहां की वसूली 50% से कम हो, जहां पे आंकड़े डाले जाते हैं, बराबर है, वहां पे ये दूसरे को दिया जाता है। यहाँ पे मैं ये नहीं बोलता हूं एक रिक्शा वाले की वजह से 1000 रिक्शा वालों का नाम खराब होता है, एक वीज ग्राहक की वजह से 1000 लोगों का। मैं ये नहीं बोलता हूं कि 99% लोग गलत है, 99% लोग अच्छे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी रहेंगे ना यहाँ पे। 99 को साइड में रख के 10 जन को देख के पूरे 99 को क्यों मारा जा रहा है? आप लोगों ने चुन के दिया है ना सरकार, आप लोगों ने एमएलए चुन के दिया है, आप लोगों ने एमएलए को पूछना चाहिए था। ये तो कांग्रेस का अध्यक्ष, ये कांग्रेस का नगर सेवक नहीं पूछ सकता। आपने एमएलए चुन के दिया है, एमएलए बैठता है शासन में, एमएलए को जवाब जाके सवाल पूछिए कि भाई हमने आपको चुन के दिया 3-3 बार 2-2 बार, आपने क्यों नहीं टोरेंट वापस भेजा? एमएलए आपका आघाड़ी धर्म के तहत लड़ा है, और एमएलए को जिस आघाड़ी धर्म के तहत यहाँ नूर खतीब बैठे, भोला पाटिल बैठे, परवेज मेकरानी बैठे, आपके ऐसे कई कार्यकर्ता है, पूर्व महापौर नईम खान है, इन्होंने वोट मांगे उनके लिए। उस एमएलए की जिम्मेदारी लोगों से ज्यादा कांग्रेस पार्टी की बनती है। आप बार बार लोगों के ऊपर और पत्रकारों के ऊपर जिम्मेदारी नहीं थोप सकते। चौहान साहब, आपके आघाड़ी धर्म का क्या संबंध है? फिर आघाड़ी धर्म कब निभाएंगे आपके? नहीं, सही बात है। आपने ये जो मुद्दा अच्छा उठाया है कि कांग्रेस के बलबूते पर आघाड़ी सरकार को चुन के दिया है। मैं आपसे उल्टा सवाल पूछता हूं, जब यासीन कुरैशी खड़े थे, क्यों कांग्रेस को 3000 वोट मिले और जितेंद्र आव्हाड को 1 लाख वोट मिले? आप लोगों ने दिए ना। तो कांग्रेस ने मुमरा में काम ही नहीं करी थी ना सर। लेकिन कांग्रेस ने मुमरा में आप पत्रकार छोड़िए, आप एक काउंटर आर्ग्यूमेंट करने की 100% काउंटर आर्ग्यूमेंट। आप सही आहिस्ता बात कीजिए, आहिस्ता बात कीजिए, एक ही बात, उनका पहला सवाल उनका। देखिए मैं क्या बोलता हूँ, आघाड़ी के जो है ना हमारे ऊपर, शहर वासियों पे ऊपर जो जिम्मेदारी थोप रहे ना, तो मैं आघाड़ी धर्म के तहत आपकी जिम्मेदारी आपको याद दिला रहा हूँ। आप उसका उदाहरण जो है 2014 में ही जो है या 2019 में ही यासीन कुरैशी खड़े रहे, 3000 वोट मिले, तो कांग्रेस का उम्मीदवार मैदान में था ही नहीं साहब। इधर आप पदाधिकारियों से पूछे, कांग्रेस का हाथ का पंजा तो था ना। अरे पंजा था तो मतलब क्या हो गया? कांग्रेस का हाथ का पंजा था ना, पहुंच भी तो होनी चाहिए ना। कांग्रेस का हाथ का। आप कांग्रेस को अगर जाना चाहिए। मुझे बात करने देंगे, आप बात करने देंगे? बोलिए ना। तो कांग्रेस को अगर हाथ के पंजे, आप बोल रहे हैं, अभी सवाल पूछ रहे हैं कि कांग्रेस जिम्मेदार नहीं है क्या, तो कांग्रेस का जब हाथ का पंजा है, यासीन कुरैशी भले घर में बैठे,
एक मिनट, मुझे पूरा देखिए, आप बाकी के लोगों से बात करते होंगे, मैं आपके सवाल का जवाब नहीं दूंगा, मैं पहले बोलता हूँ। सर एक चीज है कि आपने जाऊ दे, तू थांब ना, मी उत्तर देतो ना, मी लीडर आहे, पळकुटा लीडर नाही मी उत्तर देईन। हाँ सर, जितने बार भी आपसे सवाल पूछा गया है, आपने दो ही चीज दोहराया है, इसका कसूरवार जनता है, इसके कसूरवार पत्रकार हैं, लेकिन आपने अपनी जिम्मेदारी की बात कहीं भी नहीं की है। जैसे टोरेंट का मुद्दा एक आपके सामने पत्रकारों ने रखा है, ये खुद के लिए नहीं रखा है, या आवाम के लिए रखा है, पब्लिक के लिए, लोगों के लिए रखा है। ऐसे बहुत सारी समस्या हैं। आज रोड का भी मसला आज इतने सालों से चल रहा है, पूरा बिल्डिंग, पूरा घर सबके तोड़ के आज वहीं का वहीं रोड पड़ा हुआ है। आज हॉस्पिटल इतने सालों से बन रहे हैं, वहीं का वहीं पड़ा हुआ है। तो ये बहुत सारे मुद्दे हैं जो आप अगर मैदान में उतरे हैं और आपने कमान संभाला है, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि ये चीज़ कैसा आप हैंडल करेंगे और इन चीज़ों को आप कैसा ये क्या करेंगे। मैं फिर से एक बार दोहराना चाहता हूँ, पूरा वीडियो कैमरा चालू है पिछले आधे घंटे से, एक भी बार मुझे बताइए कि मैंने जनता को कसूरवार ये शब्द यूज किया। आपने जो कहा है ना, मैंने जनता को कभी कसूरवार करके माना नहीं, ये पहला आपका वर्ड पीछे नहीं। आप बताइए, दिखाइए ना मुझे दिखाइए दूसरे बार दिखाइए ना, मुझे प्रूफ दिखाइए, मैं सॉरी बोलूंगा। सर आपने एक बात कही कि जितना बिल आया उतना भरना पड़ेगा। सर ये तो एक तरह से आपने कहा कांग्रेस स्वतंत्र है, कांग्रेस मीन्स फ्रीडम, ये एक स्लोगन है। लेकिन सर जिस तरह आपने कहा कि जितना बिल आया उतना भरना होगा, वो तो रीडिंग भी नहीं लेते सर, ऐसे ही देते। एक मिनट, मैंने फिर से एक बार मुझे बताइए वीडियो चालू करके कि मैंने किधर कहा जितना बिल आया उतना भरना पड़ेगा। मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा। मैंने ये कहा अगर बिजली इस्तेमाल होने के बाद अगर रीडिंग आता है और रीडिंग के अलावा डबल बिल तोपा जा रहा है या गलत तरीके से तोपा जा रहा है तो भरना नहीं चाहिए। लेकिन अगर बिजली इस्तेमाल हो रही है और रीडिंग आ रहा है, मैंने क्लियर किया है, मैं बोलने में कभी चूकता नहीं। हाँ बोलिए। का ये मतलब है हाँ, एक महीने का 50,000 बिल आता है तो आदमी अपने घर में फैक्ट्री तो नहीं लगाएगा, इतना बड़ा थिएटर भी चलेगा, एसी उसका एक शो में भी चलेगा, तो एसी का बिल भी इतना नहीं आएगा। एक महीने का बिल एक लेडी का है, टीचर है, पीछे की स्कूल की है टीचर, वो हमने वो मुद्दा दिखाया हमारे चैनल में, मगर उनको कहा जा रहा है ये बिल आपको भरना पड़ेगा। तो ये कहाँ का इंसाफ है? नहीं, हाँ नहीं, ये बात ऐसी बातें रहेंगी ना, 100% ऐसा मुद्दा हम उठाएंगे। नितिन राउत जी को हम दरखास्त करेंगे। अभी परसों भी वहाँ पे किसी का शौक लग के कोई हुआ था, तो नितिन राउत जी से मेरी भी फ़ोन पे बात हो गई। मैं कहाँ बताने नहीं गया, सिर्फ कि वहाँ पे वो उस विक्टिम को मदद हो गई, बराबर है, एमएससीबी की तरफ से, ये बात बराबर है। 64 बिल आया था, उसने अपने अंग पे पेट्रोल डाल के वहाँ खड़ा हो गया। टोरेंट वालों ने उसको तुरंत अंदर ले लिया और जब तक हम लोग वहाँ पर 6 घंटा खड़े थे उसको बाहर निकलने नहीं दिया। वो मुद्दा उन लोगों ने उठाने नहीं दिया। सर सीनियर लीडर है नईम खान साहब, दूरअंदेश है, टोरेंट के बारे में उन्होंने जो कहा था बिल्कुल वो चीज़ हुई है। सर अब आप यहाँ पर उतरे हैं मैदान में, हम चाहते हैं ये उम्मीद करेंगे आपसे कि आप उनके इस चीज़ में सहयोग करें। एक मिनट, इलेक्शन स्टार्ट होने से पहले टोरंटो के बारे में बोला था, सारे मुद्दे बोले थे, पब्लिक ने सुना था, फिर काय को दिया। सर एक मिनट, दूसरा सवाल का जवाब दो आप। आंदोलन किया 11 साल से हम लोग आंदोलन देख रहे हैं, हम ना 11 साल आंदोलन करणं ते विचार देख रहे हैं, लेकिन उसका कोई ते विचारतात, प्रश्न बरोबर विचारतात, आपले मंत्री आहेत, समजा त्यांचा प्रश्न बरोबर आहे, त्यांचा प्रश्न विचारण्याचा पद्धत बरोबर नाही। सर अब आघाड़ी सरकार है तो आप क्या करेंगे सर इसके लिए? सुनिए, दूसरे आपके माध्यम से मैंने उस दिन भी कहा था जब खड्डा भरो आंदोलन हो रहा था, मैंने कहा था कि आप लोग हमारे ऊर्जा मंत्री हमारे हैं, हम उनको लेकर आएंगे, उनके साथ बैठेंगे, लेकिन आप लोग कोई प्रेस खाली हमसे पूछती है, पब्लिक आए अपने बिल दे, जेरोक्स कॉपी दे, हम विक्रांत चौहान साहब के पास लेके जाएंगे, मंत्री जी के पास बैठेंगे, बातचीत होगी। यहाँ तो खाली आप ही सवाल कर रहे हैं, हम जवाब दे रहे हैं। सुना नहीं, एक बात सुनो, जनता गायब है, जनता हमारे पास भी नहीं है, जनता उनके पास भी। सर आप हमारे माध्यम से अपील कीजिए, जिसका बिल ज्यादा आ रहा है आपके इधर है तो लोग खुद पहुंचेंगे। सर एक मिनट बात काटो नहीं, पब्लिक को प्यासे को कुएं के पास जाना पड़ता है, पब्लिक को आना ही पड़ेगा, हमारे को बताना पड़ेगा।
कि भाई ये हमारी दुकान है, हम उसको चेक करेंगे कि भाई दुकान है बंद रही नहीं रही, ये नहीं किसी के बोलने पे थोड़ी नहीं चले। उन्होंने साफ बताया आंकड़ा डालोगे, ये डालोगे, ये वापरोगे, फलाना डालोगे। अगले हफ्ते हो, उसके अगले हफ्ते हो, मैं यहाँ 5 दिन बैठने को तैयार हूँ। मैं हर घर में तो जा नहीं सकता। हम लोग सब लोग 5 दिन बैठने को तैयार है, सवेरे से शाम तक। लोग सुनिए, लोग आके हमको दिखाए ना। सवाल जो है हम वही चाहते हैं। पब्लिक ने आना चाहिए ना आगे कि भाई तकलीफ है करके। तो मैं नितिन, मैं हम लोग नहीं रहने दो ना, अपने को उठा रहे, अच्छी बात है ना। आज आमदार नहीं काम कर रहे इसलिए अपने को उठा रहे। आप हमारे चैनल को देख सकते हैं। खड्डा आंदोलन एक बार हुआ है, हमने 4 बार दिखाया हमारे चैनल। हमारे सर्वे के हिसाब से, नहीं एक मिनट, हमारे सर्वे के हिसाब से बिल्डर लोगों ने जो बिल्डिंगें बनाई है उधर डायरेक्ट बिजली वापर रहे हैं, उनकी पब्लिक यहाँ रोड पे निकल रही है। मैंने आपको जिम्मेदार फ्रंट हो काटे जाके बिल्डिंग बनाने टोरेंटो बने, आपका इलीगल आप वापर रहो, बिजली काटो। हम लोग इलीगल बिल्डिंग्स नहीं, इलीगल बिजली बोल रहे हैं। बिजली का। और मैं आपके माध्यम से मुमरा के पब्लिक को अपील करना चाहता हूँ, जिसको जिसको तकलीफ है, बराबर है, जिसको जिसको तकलीफ है, आप लोग कांग्रेस के नईम भाई है, कांग्रेस के बाकी के कार्यकर्ता है, नगर सेवक भले ना हो कांग्रेस के पास, मोतीराम भगत है नगर सेवक, यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट है, माइनॉरिटी के प्रेसिडेंट है, सबके पास आप अर्जी दे दीजिए। हम नितिन राउत जी को हम ताकत रखते हैं, नितिन राउत जी को मुमरा में लेके आएंगे। और क्या चाहिए? मुमरा में एक ही कांग्रेस के नगर सेवक है। मुमरा में कांग्रेस के हमारे हिसाब से एक ही नगर सेवक है। यासीन कुरैशी कांग्रेस के नगर सेवक नहीं है। जो आदमी को पार्टी ने टिकट नहीं दिया, आजाद उम्मीदवार रहकर अपोजिशन में लड़, क्रिकेट और मशीन की सिलाई लेके, उसमें भी उसकी शुरुआत 2500 वोटों से शुरू हुई थी। मुझे नहीं मालूम ये बातें, आपको नहीं मालूम, मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। बाद में ये पत्रकार, ये सुनो, ये बात है ना, आप पत्रकार करके मत पूछिए मुझे, पर्सनली आके पूछिए, मैं सॉल्व करूंगा। नहीं, मैं इसलिए पूछा आपसे कि कांग्रेस के कितने नगर सेवक है मुमरा में? एक ही, मोतीराम भगत। ठीक है सर।